हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर लेक्चर। चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं और आज हम कवर करने वाले हैं लेक्चर नंबर 30 और जो कि है अकाउंटिंग ईयर से रिलेटेड। चैप्टर नंबर फर्स्ट है हमारा इंट्रोडक्शन टू बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये अकाउंटिंग ईयर होता क्या है, अगर मैं आपको सिंपल मीनिंग बताऊं अकाउंटिंग ईयर की क्या है या फिर हम क्या सीखने वाले हैं। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपको काफ़ी लेक्चर से बता रहा हूँ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या आता है। ट्रेडिंग अकाउंट आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आता है और बैलेंस शीट आता है। तो ये अकाउंट्स को हम कौन से पीरियड के लिए बनाते हैं, कितने दिनों के लिए हमें ये अकाउंट्स बनाने होते हैं, वो डेट कब स्टार्ट होता है कब एंड होता है, उसी को हम बोलते हैं अकाउंटिंग ईयर। तो चलिए अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। इट इज़ अ पीरियड ऑफ 12 मंथ फॉर विच अकाउंट्स आर मेंटेन्ड एंड क्लोज बाय द प्रोप्राइटर। मतलब प्रोप्राइटर जो होता है उसको स्पेसिफिक पीरियड के लिए, मतलब एक साल के लिए 12 महीने के लिए अपने अकाउंट्स को बनाना पड़ता है। और एवरी ईयर वो क्या करता है, अपने अकाउंट्स को बनाता है और हर ईयर का क्या करता है, वो प्रॉफिट फाइंड आउट करके उसके ऊपर टैक्स जो भरता है, इनकम टैक्स जो होता है वो उसके ऊपर भरे जाते हैं। तो अकाउंटिंग ईयर का जो पीरियड होता है वो 12 मंथ होता है, आपको ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें है, अर्लियर द प्रोप्राइटर वेयर फॉलोइंग एनी अकाउंटिंग ईयर। मतलब पहले क्या होता था, जो अकाउंटेंट होते हैं, जो प्रोप्राइटर होते हैं, वो कोई भी अकाउंटिंग ईयर फॉलो करते थे। दैट इज़ कैलेंडर ईयर, या तो कैलेंडर ईयर फॉलो करते थे और फाइनेंशियल ईयर, या फिर वो फाइनेंशियल ईयर फॉलो करते थे और एनी ईयर एज पर ट्रेडिशन। मीन्स उनको जो भी ईयर समझ में आता था वो ईयर फॉलो करके वो क्या करते थे, अपने अकाउंट्स को प्रिपेयर करते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। जैसे अगर मैं आपको यहाँ पे कैलेंडर ईयर के बारे में बताऊँ, कैलेंडर ईयर होता क्या है। कैलेंडर ईयर जो होता है वो 1 जनवरी से स्टार्ट होता है और 31 दिसंबर को ख़त्म होता है। तो पहले ये अकाउंटेंट फॉलो करते थे, या फिर वो क्या करते थे, फाइनेंशियल ईयर फॉलो करते थे, या फिर कोई भी पीरियड फॉलो करते थे। बट ये अलाउड नहीं है, ठीक है। अब हमें फॉलो करना पड़ता है फाइनेंशियल ईयर। तो ये फाइनेंशियल ईयर क्या होता है वो आगे पॉइंट्स में मैं आपको बताता हूँ। देखिए हमारा यहाँ पे जो थर्ड पॉइंट है, बट नाउ फॉर इनकम टैक्स पर्पज एंड अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट ऑन 1 अप्रैल एंड एंड ऑन 31 मार्च। और इस ईयर को हम क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल ईयर। मतलब क्या है, जो आप अकाउंट्स बना रहे हो, जो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हो, उसका पर्पस क्या है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने से हमें क्या मिलता है, प्रॉफिट। और अगर आपको प्रॉफिट मिला तो उसके ऊपर हमें क्या पे करना पड़ेगा, इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। तो इनकम टैक्स तो आपको पे करना है। तो इसीलिए वो जो इनकम टैक्स जो बोलते, इनकम टैक्स से जो लॉ है वो क्या बोलते हैं कि आपका जो टैक्स भरना है वो 1 अप्रैल से कैलकुलेट होना चाहिए और 31 मार्च का होना चाहिए। मतलब एक साल का जो प्रॉफिट आपने कमाया उसके ऊपर टैक्स भरना है। तो इनकम टैक्स जो बोलता है आपको जो पीरियड के लिए टैक्स भरना है, उसी पीरियड के लिए हम क्या बनाते हैं, अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। तो जो इनकम टैक्स को फॉलो करने के लिए ही ये पीरियड सिलेक्ट किया गया है, जो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को ख़त्म होता है। ये एक साल का पीरियड है, जिसके लिए, जो पीरियड के लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। देखिए मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे मेरा फाइनेंशियल ईयर अगर मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे 1 अप्रैल 2020 टू 31 मार्च 2021, ये एक साल का पीरियड है, इसे हम बोल सकते हैं फाइनेंशियल ईयर। तो एवरी ईयर, अभी नेक्स्ट ईयर, इसके आगे वाले ईयर की अगर मैं बात करूँ तो वो कब स्टार्ट होगा, 1 अप्रैल 2021 टू 31 मार्च 2023, 21 टू 22 होगा, वो नेक्स्ट ईयर होगा इन फ्यूचर। तो एक साल का ऐसे पीरियड होता है जो हमें कवर करना होता है। तो ये अलाउड है। हमें जो अकाउंट्स बना रहे हैं, जो मैं ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट आपको काफ़ी लेक्चर से सिखा रहा हूँ, तो वो एक साल के लिए, इस पीरियड के लिए हमें बनाने पड़ते हैं। एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर अ प्रोप्राइटर हैज़ टू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, दैट इज़ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, टू फाइंड आउट द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द बिजनेस। देखिए ये पॉइंट्स पढ़ के क्या लगता है हमें, ये पॉइंट पढ़ के हमें ये लग रहा है, एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। अकाउंटिंग ईयर एंड कब हो रही है, 31 मार्च 2021। अगर मैं ये पीरियड की बात करूँ तो हमारा ईयर कब एंड हो रहा है, 31 मार्च। तो ये लाइन पढ़ के हमें ये लगता है कि एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर मीन्स 31 मार्च 2021 को
अ प्रोप्राइटर हैज़ टू प्रिपेयर, मतलब प्रोप्राइटर को बनाना पड़ेगा क्या, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। तो ऐसा है क्या, तो ऐसा नहीं है, बिकॉज जो फाइनेंशियल ईयर आपका स्टार्ट कब हो रहा है, 1 अप्रैल 2020 से स्टार्ट हो रहा है। तो आपको अकाउंट कौन से ईयर के बनाने हैं, 2021 से 2020 से लेकर 2021 ये साल के लिए बनाना है। तो आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा अकाउंट प्रिपरेशन का, स्टार्टिंग पॉइंट भी यहीं से होता है। जैसे मैं इस पॉइंट को आपको अच्छे से समझाने के लिए एक एग्जांपल बताता हूँ, तो आपको ये पॉइंट काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, ये सपोज एक प्रोप्राइटर है और इसे फाइनेंशियल ईयर 2021 मतलब 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च 2021 तक पीरियड के लिए उसे अपने अकाउंट्स को बनाना है। तो उसके पास ऑलरेडी अकाउंटेंट होगा। अकाउंटेंट मतलब जो इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाता है, ठीक है। तो ये अपना काम कब स्टार्ट करेगा, वो अपना काम स्टार्ट करेगा 1 अप्रैल से ही। क्यों वो अपना काम 1 अप्रैल से करेगा, बिकॉज फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए कुछ स्टेप्स होते हैं। वो स्टेप्स मैंने ऑलरेडी आपको सिखाया है। वो कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, अकाउंट्स कहाँ से स्टार्ट होता है। जैसे सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या होगा, कलेक्शन का। सबसे पहले तो मैं बुक कीपिंग बनाऊंगा, तो बुक कीपिंग का पहला पॉइंट क्या आएगा मेरा, कलेक्शन। कलेक्शन मतलब कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, कलेक्शन ऑफ बिल, कलेक्शन ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन डॉक्यूमेंट्स। तो जो भी ये पीरियड में जो भी ट्रांजेक्शन हुए हैं उनके डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट करना। तो जैसे ही कोई भी ट्रांजेक्शन होगा उसके डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट करेगा और उसके बाद क्या करेगा, आइडेंटिफाई करेगा। उस डॉक्यूमेंट को आइडेंटिफाई करेगा कि ये कैपिटल ट्रांजेक्शन है कि रेवेन्यू ट्रांजेक्शन है। अगर रेवेन्यू ट्रांजेक्शन होगा तो वो कहाँ पे रिकॉर्ड करेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या फिर ट्रेडिंग अकाउंट में। और वही ट्रांजेक्शन अगर कैपिटल इन नेचर हुआ तो कहाँ पे रिकॉर्ड करेगा, वो बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करेगा। फिर वो क्या करेगा, मनी मेजरमेंट, मतलब मेजरमेंट का मतलब मनी मेजरमेंट मीन्स वो ट्रांजेक्शन की वैल्यू क्या है वो फाइंड करेगा। फिर वो क्या करेगा, रिकॉर्डिंग मीन्स जर्नल एंट्री पास करेगा। उसके बाद क्या करेगा, क्लासीफाई करेगा मीन्स लेजर अकाउंट बनाएगा। उसके बाद वो क्या करेगा, ट्रायल बैलेंस बनाएगा। जब इतने अकाउंट्स वो बना लेगा मीन्स बुक कीपिंग जब उसका कंप्लीट हो जाएगा तब उसका क्या चालू हो जाएगा, अकाउंटिंग का पार्ट। और अकाउंटिंग में वो क्या बनाएगा, सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाएगा। उसके बाद वो बनाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसके बाद वो बनाएगा बैलेंस शीट। मीन्स ये जो सारी एक्टिविटी है, क्या आपको लगता है एक दिन में बन जाएगा 31 मार्च 2021 को? नहीं, ये एक्टिविटी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है, काफ़ी बड़ी एक्टिविटी है। और ये ट्रांजेक्शन पूरे साल में हुआ है। ये जो ट्रांजेक्शन है पूरे साल में हुआ है, कब से, 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक। तो ये पूरे पीरियड के ट्रांजेक्शन को हम इसी पीरियड में रिकॉर्ड करेंगे। ये अकाउंटेंट जो है वो डेली बेसिस पे अपने अकाउंट्स को रिकॉर्ड करता है, ठीक है। तो ये 4th पॉइंट का मीनिंग ये था, एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर अ प्रोप्राइटर हैज़ टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसका मतलब ये नहीं है कि 31 मार्च को ही बनाएगा, वो पूरे साल भर काम करता है अकाउंटेंट, तब जाके अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को वो बना पाता है, बिकॉज इट इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड टास्क। आई थिंक आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग और वीडियो। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में।